चाहते हो कि किन बैंकों के तिमाही अपडेट दमदार आते हुए दिखे, इन पर हम करेंगे फोकस। नंबर 2, तिमाही अपडेट के दम पर कौन से एनबीएफसी शेयर हैं जो आज बढ़िया एक्शन में रह सकते हैं, जो तेजी दिखा सकते हैं। नंबर 3, एफआईज की बड़ी बिकवाली या दिख रही, क्या ये भारी पड़ती दिखेगी बाजार पर। नंबर 4, डीआईज ने कम खरीदा है, छोटा सा, एफआईज ने बेचा है, तो फिर हम शुक्रवार को बढ़े तो ठीक, भागे कैसे, राइट। और क्या 25,000 पार कर पाएगा निफ्टी, ये बड़ा सवाल है। और बैंकों के लिए बैंक निफ्टी के लिए अब आखिरी रुकावट की लेवल क्या है, वो लेवल जिसको पार कर ले तो बैंक निफ्टी खुले नीले आकाश में पहुंच जाए, इस पर भी रहेगा आज पूरा फोकस, क्योंकि 4 दिनों से तेजी की कमान सिर्फ बैंक निफ्टी ने संभाली है। तो सर जो लीडर है उसी के साथ जाते हैं। अब जब लीडरशिप की कमान संभाली है बैंक निफ्टी ने, तो ये जो बैंकों के अपडेट आए हैं सर, आपने इसे किस तरह से व्यू किया है, क्या क्या खास दिखा है? देखिए, बैंकों की तिमाही अपडेट काफ़ी दमदार आते हुए दिखे, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में अगर आप देखेंगे यहाँ तो बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखे हैं। और इनमें सबसे दमदार रहे अपडेट सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के 10% के आसपास की लोन ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है। हाँ, डिपॉजिट ग्रोथ जरूर ढीली रही, तो अब देखना ये कि बाजार किस चीज़ पर रिएक्शन देता है। और HDFC बैंक बहुत ही ऐसे लेवल पर ट्रेड कर रहा है जो मेक और ब्रेक लेवल है इसके लिए, ठीक है। 940-965 की रेंज को फुल टाइम पास करते हुए दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो अब या तो आज इस मार्केट को ये देखना है कि फोकस किस पर करें, लोन ग्रोथ पर या डिपॉजिट ग्रोथ पर। अगर लोन ग्रोथ का फोकस होता है तो नेचुरली आज रेंज को ऊपर पार करने की कोशिश करेगा, और अगर फोकस डिपॉजिट ग्रोथ पर होता है तो वापस से 940 की तरफ लुढ़केगा। तो आज सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इसी के लिए। लेकिन सामने कोटक बैंक देखिए, बहुत ही दमदार ग्रोथ यहाँ पर है ये कोटक बैंक के लिए। 16% के आसपास की लोन ग्रोथ बहुत मजबूत कही जाएगी। RBL बैंक जैसे छोटे बैंक में देखिए 14% की दमदार एडवांसेस की ग्रोथ है, ये बहुत बढ़िया कही जाएगी। छोटे छोटे बैंक कमाल कर रहे हैं। करूर वैश्य बैंक 15.5% की लोन ग्रोथ बहुत ही शानदार है। CSB बैंक 29% की लोन ग्रोथ। तो यानी कि कुल मिला के ये लोन ग्रोथ ये दिखा रही कि इकोनॉमी में रिवाइवल है, मजबूती है, ठीक है। धनलक्ष्मी बैंक की 18% की लोन ग्रोथ है। ये हम ज़्यादातर इस पर फोकस नहीं करते हैं। अगर हाँ थोड़ी उम्मीद से कम लोन ग्रोथ रही है तो वो 2 बैंक हैं, बंधन बैंक और यस बैंक, उतना मज़ेदार नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर रही है। और इंडसइंड बैंक अभी भी अपने क्लीनअप में लगा हुआ है, वहाँ पर अभी भी कहीं कोई सुधार के संकेत है नहीं, न एडवांसेस में न डिपॉजिट में। तो अगर सबसे ख़राब आंकड़े किसी के आपको नज़र आएंगे तो वो इंडसइंड बैंक के हैं, और सबसे मजबूत आंकड़े अगर किसी के दिखेंगे तो कोटक बैंक के हैं, उसके बाद RBL के। HDFC बैंक में मैं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स के काफ़ी अच्छे आंकड़े आपको दिखेंगे इन जनरल। अच्छा, अब आइए PSU बैंक्स। PSU बैंक्स भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशली IDBI, यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक, तीनों के नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं ओवरऑल। और स्पेशली एक चीज़ इसमें और है कि जो छोटे बैंक्स हैं PSU बैंक, वो ज़्यादा दमदार ग्रोथ दिखा रहे हैं। PNB के मिले जुले से आंकड़े हैं, बहुत ख़राब नहीं, बहुत अच्छे नहीं। यूनियन बैंक की ग्रोथ थोड़ी सी धीमी आई है, 5% के आसपास की, वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। बट अदरवाइज काफ़ी बढ़िया नंबर्स ओवरऑल आप बैंक्स के कह सकते हैं। ठीक है। इनके अलावा SFB सर, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि हम इनको भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और काफ़ी निवेश यहाँ पर भी है। मुझे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर लोगों की राय बटी हुई अच्छे हैं या ख़राब है, लेकिन मेरे को ठीक लगे हैं। इससे नंबर्स उनके भी ख़राब नहीं है। इक्विटास उज्जीवन जैसे छोटे बैंक्स के नंबर्स काफ़ी मजबूत आए हैं, लंबे समय बाद इनके नंबर्स काफ़ी बढ़िया दिखे हैं। सूर्योदय और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट भी दमदार है। सो ऐसा कोई एक्सीडेंट टाइप का कोई किसी का अपडेट नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूती कहे जाएंगे। ओके, ठीक है। NBFC सर, इनके भी बहुत सारे अपडेट्स आए, कैसे लगे आपको? ओह माय गॉड, हमारी थीम NBFC की बार बार लगातार रही है। क्या नंबर्स हैं, मुझे लगता है ये नंबर्स देख के अब भी NBFC बहुत ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। L&T फाइनेंस टॉप ऑफ द चार्ट, क्या गजब काम कर रही है L&T फाइनेंस। 50% की 3 साल से ग्रोथ, मजाक है क्या, मतलब बहुत ही बढ़िया। और रिटेल बुक 1 लाख करोड़ के पार AUM पहुंच चुकी है। बजाज फाइनेंस के भी नंबर्स अच्छे ही हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर बहुत बढ़िया दिखे हैं मुझे। सो आई थिंक बड़ी NBFC बढ़िया एक्शन में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली एक ही है यहाँ पर जिसको हाईली अनप्रेडिक्टेबल NBFC, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। और शॉकिंग नंबर इतने ख़राब नहीं, मैं शॉकिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इतनी तगड़ी ट्रैक्टर ग्रोथ आ रही है, आपको पता है ट्रैक्टर ग्रोथ के नंबर्स क्या आ रहे हैं ऑटो में,
उसके बाद भी अगर इनकी ये हालत है तो फिर यहाँ थोड़ा सा मामला ढीला है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द चार्ट L&T फाइनेंस अनडाउटेडली। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है, बहुत बढ़िया नंबर। ऑलराइट सर, ये तो बैंक एंड एनबीएफसी हो गए, दूसरी कंपनी सेक्टर्स के भी अपडेट्स हैं, यहाँ कैसे लगे आपको? अदानी पोर्ट ठीक है, इन लाइन है, थोड़े से बेहतर कह सकते हैं आप। वो अलग बात है कि क्वार्टरली अपडेट पर अदानी पोर्ट का स्टॉक चलता नहीं है, बट नंबर्स ठीक है, कोई खराबी नहीं है। वेदांता के प्रोडक्शन के नंबर्स बहुत ही मजबूत आए हैं, ऑल टाइम हाई पर प्रोडक्शन पहुंचता हुआ दिखाए। हिंदुस्तान जिंक के ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक अभी पास पे नहीं, प्रेजेंट पे नहीं, फ्यूचर पे ट्रेड कर रहा है। जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये वो सारी मेटल्स जिस तरह से तेजी है, तो यहाँ पर सारे नंबर्स अच्छे, वॉल्यूम ग्रोथ इनकी भी बढ़िया आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनके अलावा मेरिको नंबर्स मुझे तो ठीक लगे हैं, स्पेशली नंबर से ज़्यादा है कि 30% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक है, वो किसी भी लिहाज से अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आज मुझे कहीं कोई एक खराबी दिखे तो जिसको लेके मैं थोड़ा सा निराश हूँ, परेशान हूँ वाकई में, M&M फाइनेंस से भी नहीं हूँ यूनियन बैंक से भी नहीं हूँ। अगर कहीं निराश हो तो डी मार्ट से हो। क्यों? डी मार्ट के नंबर्स अच्छे नहीं है, मज़ा नहीं आया डी मार्ट के नंबर्स में। अगर स्टॉक 3-4% घटे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो अगर और हमारा ऑल टाइम फेवरेट भी रहा है, और हम पूरी GST कट के बेनिफिट को लेकर हम बात भी करते हैं, देखते हैं अगले क्वार्टर से देखना होगा जब फुल फ्लेज बेनिफिट GST का आता हुआ दिखा है। लेकिन आज जिस तरह के नंबर है, एक बार तो इसका घटना बनता है। ओके सर, सिंस हम यहाँ पर स्टॉक्स और अपडेट्स की बात कर ही रहे हैं, स्टॉक ऑफ द डे का बिल्कुल यही बजा लें? बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि लगे हाथ, क्योंकि इन्हीं में से निकलेंगे आज स्टॉक ऑफ द डे। आई गेस्ड इट। चलिए बिल्कुल स्टॉक ऑफ द डे का बताएं सर। और आपने स्मार्टली स्टॉक ऑफ द डे यहीं पर बनाया ताकि वापस से मुझे रिपीट ना करना पड़े कि किस वजह से मैं स्टॉक ऑफ द डे दे रहा हूँ। कोटक बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राह है। 2070 का आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा 2135, 2155 के टारगेट के लिए। दमदार क्वार्टरली अपडेट के दम पर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश कोटक बैंक ही करेगा। नंबर 2, RBL बैंक के फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, लेकिन आपको खरीदना है कैश में, क्योंकि F&O बैन में है स्टॉक। 269 स्टॉप लॉस का लेवल है, ऊपर में 283, 286 से टारगेट बनेंगे RBL बैंक के लिए। डिलीवरी में खरीदें, कैश में खरीदें। L&T फाइनेंस 258 का स्टॉप लॉस है और ये फ्यूचर्स के लेवल ही हैं। 266 और 269 के टारगेट के लिए खरीदारी करना रहेगा आपके लिए उचित। और डी मार्ट के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय हमारा फेवरेट है, लेकिन जो है वो है, ख़राब है तो ख़राब बताना पड़ेगा, अच्छा है तो अच्छा बताना पड़ेगा। लेकिन इस केस में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर 5-1% या इससे ज़्यादा घटे तो फिर ये डिलीवरी में खरीदने लायक भी हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदने के लायक भी हो जाएगा। तो फिलहाल आप 4465 ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बेचना चाहते हैं तो 4370, 4310 के टारगेट के लिए कर सकते हैं बिकवाली। ऑलराइट, चलिए तो आपको स्टॉक ऑफ द डे आज समय से पहले ही मिल गया, लेकिन आइए अब कुछ बड़े डेटास को भी समझने का वक्त है। सीधे बढ़ते हैं AI मार्केट डेटा एनालिस्ट इनसाइट्स की तरफ।